फटाफट अंदाज में आपने तमाम बड़ी खबरें देख ली हैं। अब खबरों का रुख विस्तार से, और इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि चीन में आप जानते हैं कोरोना का कहर जारी है, और इस सब के बीच भारत में भी कोरोना को लेकर खतरे की घंटी सुनाई पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में हिंदुस्तान में कोरोना के 268 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं कल कोरोना के 188 केसेस सामने आए थे, यानी कल के मुकाबले आज 80 केसेस बढ़ गए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव केसेस की संख्या कुल 3,552 है। एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि आने वाले 35 से 40 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। देखिए, कल के मुकाबले आज कोरोना के नए केसेस की संख्या बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 268 नए केस। इसी तरीके से कोरोना कहर बरपाना शुरू करता है। देखते ही देखते ये आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ता है कि कोरोना का विस्फोट हो जाता है। वो पहली, दूसरी तमाम लहरों को याद कीजिए, कोरोना के कहर को याद कीजिए, और इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं सावधानी बरतिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जातिका सिंह को आप देख रहे हैं, आनंद विहार बस अड्डे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजय दुबे लखनऊ हजरतगंज बाजार के इलाके से हमारे साथ मौजूद है। पटना एयरपोर्ट से शशांक और मनोज्ञा लोईवाल गोल पार्क कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे दिल वालों की दिल्ली, आनंद विहार बस अड्डा। जातिका, जश्न का माहौल दिल्ली में नए साल के मौके पर। इस बीच लोग अपनों के बीच भी जाना चाहते हैं, बस अड्डे पर भी जोरदार भीड़ होगी, लेकिन सावधानियां बरत रहे हैं क्या लोग? तस्वीर दिखाइए, लोगों से बात कीजिए। जी बिल्कुल रुमाना, देखिए नए साल में कुछ ही दिन का वक्त बाकी है, और कोरोना वायरस का जो कहर है वो कहीं ना कहीं नए साल के जश्न में खलल पैदा कर सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि कोविड के सभी जरूरी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। लेकिन आप देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आनंद विहार से, और ये बस स्टॉप है। ज्यादातर लोग आपको जो दिखाई देंगे तस्वीरों में, उनके मुंह पर मास्क नहीं है। हम जरा कारण भी पूछ लेते हैं और अपील भी साथ में करते हैं। अम्मा, मास्क आपका ठुड्डी पर है, मुंह पर क्यों नहीं? क्या कारण है कि मुंह पर नहीं लगाते हैं? कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं सर, तो एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि आप भी मास्क पहने। अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्यों नहीं पहने, क्या दिक्कत है? मास्क है आपके पास? अभी थोड़ा परेशानी है, दिक्कत है, हम लोग गाड़ी में जाना है इसलिए। जी देखिए, और कुछ लोग हैं, आपने कैमरा देखकर मास्क पहन लिया। अपील है कि पहले से भी आप मास्क पहने, क्यों नहीं पहना था? आपको जानकारी है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये जानकारी है आपको? हम तो खुद ही मास्क रखते हैं मैडम, तो हम खुद बोलते हैं लोगों को मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। क्यों नहीं सुन रहे लोग? नहीं सुनते हैं लोग, सुनते हैं कि बेचने का व्यापार करते हैं, ऐसे चूतिया बनाते हैं लोगों को। जी देखिए मैडम, नए केसेस बढ़ रहे हैं, नया साल भी आ रहा है, मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? पहनेंगे, मेरा तो शॉल है, मैं तो लपेट लेती हूँ ना। लेकिन आपको जानकारी है इस बात की कि केसेस बढ़ रहे हैं? मेरी बस आ गई अभी तो देखिए, तो लोग कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। जातिका, हम देख पा रहे हैं, और जिस तरीके के शब्द का प्रयोग वहां पर मौजूद एक शख्स ने किया है, उसके लिए एबीपी न्यूज आपसे माफी मांगना चाहेगा। कोशिश हम यही करते हैं कि सभ्य तरीके से लोग अपनी बात रखें। फिलहाल मैं आपको अजय दुबे के पास लेकर चलती हूँ, हजरतगंज मार्केट इलाके से, लखनऊ के। अच्छा, अभी 11 बजे का ही वक्त हो रहा है अजय, तो जाहिर सी बात है बाजार में उतनी रौनक तो नहीं होगी, लेकिन जितने लोग हजरतगंज मार्केट में आपको अपने इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, कोरोना को लेकर कुछ एहसास है उनको कि दोबारा खतरे की घंटी बज रही है, या बिल्कुल लापरवाह? निश्चित ही हजरतगंज मार्केट आसपास के जितने भी रिहायशी इलाके हैं, लोग सुबह घरों से निकले और आप देखेंगे मास्क बिल्कुल लगा रहे थे। मैं ऐसे पॉइंट पे खड़ा हूं जहां पर पुलिस के मैं इसलिए आया यहाँ पे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर, हम लोग हर दिन लोगों से भी सवाल करते हैं। आज देखिए, आप यहाँ पुलिसकर्मी तमाम मौजूद हैं। ये विक्रमादित्य चौराहे के पास का रास्ता है। नदारद मास्क पुलिस के चेहरे से, लोग जो मौजूद हैं यहाँ उनके भी चेहरे से, और मास्क को लेकर जिस तरीके से कोविड में चुनौतीपूर्ण स्थिति पूरी बनी हुई है, मास्क नहीं लगाए सर आप लोग, कोविड को लेकर सरकार हर तरफ कह रही है। देखिए, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा आम लोग भी हैं। इस रास्ते से गुजरती गाड़ियों को देखिए, तमाम जो लोग हैं, गुजरते जो लोग दिखाई दे रहे हैं, मास्क बिल्कुल नदारद है। सवाल सरकार से भी करते हैं, तो सरकार अपनी तरफ से अगर जागरूक करती है तो सरकारी तंत्र है वो भी मास्क से एब्सेंट दिखाई देता है। देखिए, बस में भी तमाम पुलिसकर्मी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्क
किसी ने नहीं लगाया हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल की बात की जा रही है वो भी लगभग नदारद है। इसके अलावा जिन ठियाओं पे लोग खड़े होते हैं, जहां पर खड़े होकर एक दूसरे से बात करते हैं, वहां भी नदारद है। एक आध लोग जो है जागरूक दिखाई देते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो बिना मास्क वाले हैं या तो भागने लगते हैं या दूसरी बातें करने लगते हैं। आपने सर मुंह पे कम से कम कुछ ढका हुआ है, क्यों लोग इतने गैर जिम्मेदार हैं? बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक भी आदमी मास्क में नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं लोग सीखना क्यों नहीं चाहते। अभी सतर्क हो जाएंगे तो बाद में नहीं झेलना पड़ेगा। और झेलना पड़ता है, सब कुछ सबको पता है कि किस तरीके से आफत आन पड़ती है, पिछले दिनों में आई थी, फिर भी नहीं लोग मानते। ऐसा क्यों? सब भगवान भरोसे चल रहा है, सबको सब सरकार से उम्मीद है, अपने से खुद उम्मीद और सरकार का डंडा नहीं चलेगा। डंडा तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। जब डंडा हो जाएगा उसके बाद बोलेंगे अरे डंडा क्यों चला रहे हो यार, अभी से सतर्क हो जाओ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो देखिए ये वो लोग हैं जो कुछ जागरूक तमाम दिखाई देते हैं, और भी जो यहाँ दुकानदार हैं उनसे भी पूछते हैं कि भाई यहाँ पे खड़े हैं दिन भर लोग, उनके पास तमाम आते हैं, भैया दिन भर यहाँ दुकान आप लगाते हैं, इतने सारे लोग आते होंगे ना, आप मास्क लगा रहे हैं, दूसरे जो लोग आते हैं मास्क लगा के आते हैं, क्या स्थिति है? तो देखिए ये आलम है, यहाँ पे गैर जिम्मेदार अभाव है। पुलिसकर्मी चाहे दिखाई दे, चाहे आम लोग दिखाई दे, मास्क अभी लगभग नदारद दिखाई दे रहा है लखनऊ की सड़कों से। बिल्कुल रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास अजय। इस बीच बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से। बेंगलुरु एयरपोर्ट में कोरोना के 3 नए केसेस मिले हैं। 3 विदेशी यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हांगकांग, अबू धाबी, दुबई से ये यात्री आए और ये संक्रमित पाए गए हैं। तो 3 अलग अलग देशों से ये यात्री आए हैं। माफ कीजिएगा, 2 अलग अलग जगहों से ये यात्री आए, क्योंकि अबू धाबी और दुबई दोनों ही यूएई में हैं, लेकिन 3 अलग अलग एयरपोर्ट से मुझे कहना चाहिए कि ये यात्री आए हैं। हांगकांग से आए, अबू धाबी और दुबई से आए हैं, और ये तीनों जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद हैं। मनोज्ञा, ये जिस तरीके से खबरें लगातार देश में आ रही हैं, एयरपोर्ट पर जो रैंडम चेकिंग हो रही है, वहां पर जिस तरीके से कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, मतलब खतरा लगातार देश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप जहां पर मौजूद हैं कोलकाता में, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, क्या वो इस खतरे से आगाह हैं या नहीं? रोमाना, बहुत ही इस समय अगर मैं कहूँ catch-22 सिचुएशन है कि आपको पता है कि ये खतरा है, आप इसे झेल चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे अनदेखा कर रहे हैं। मैं इस समय गोल पार्क और उसके लेक मार्केट के इलाके के आसपास हूँ। अधिकतर लोग आपको बिना मास्क के दिख जाएंगे, और जो पहने हुए भी हैं वो या तो वयस्क हैं या वृद्ध हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा सजग लोग ही हैं। एयरपोर्ट पर हाल ही में विदेशियों के आने के साथ साथ जब जैसे जैसे मास्क पहनना बढ़ रहा है, हमारे साथ जयदीप रॉय साहब हैं, एचओडी हैं एमआर बांगुड़ अस्पताल के, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स सर्जरी के आप एचओडी हैं। सर, ये बताइए कि इस बार क्या खतरा बहुत ज्यादा है? मास्क पहने बहुत कम लोगों में आप ही दिख रहे हैं। मास्क पहने बहुत कम लोग को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मास्क तो सब लोग को ही पहनना है। दैट इज अ प्रिवेंटिव प्रोसीड्योर and other sanitation procedures by washing hands. How big is the threat? इस बार खतरा कितना बड़ा है? इस बार हम अगर कहें इस खतरे की बात, तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता, it is not predictable just now, but it may खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। चाइना की तस्वीरें आप देखते हैं तो आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहेंगे? लोगों को तो इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस तरह हो सकता, then there will be an increase in the death rate of the patients. सरकारी अस्पतालों में आप क्या एसओपी फॉलो कर रहे हैं? We are ready everything with words for COVID patient management. We are ready. देखिए, सरकार पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कोविड मैनेजमेंट क्या है, तैयारी है, लोगों से क्या कहेंगे आज आप, ये अगर मौका हमारे एबीपी न्यूज के Every each and every patient with minor symptoms also should come to the hospital for proper investigation and management. अर्ली मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी बात है रोमाना, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, सर्दी खांसी समझ के इसको टालते रहते हैं, और कई लोग जैसे सर कोविड का खतरा बढ़ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास मनोज्ञा। देखिए, बड़ी बात जो यहाँ पर डॉक्टर साहब जो भी मनोज्ञा के साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे ना कि लोग इस खतरे को समझ नहीं रहे हैं, ये खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। मैं जल्दी से आपको शशांक के पास लेकर चलती हूँ। पटना एयरपोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं शशांक। शशांक, अस्पतालों की अगर बात की जाए, मॉक ड्रिल्स वहां पर की जा रही है, एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए, यहाँ पर मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन ये अस्पतालों और एयरपोर्ट से बाहर जब सड़क पर निकलते हैं तो वहां पर तो आम आदमी लगता है बिल्कुल भूल चुका है कोरोना के खतरे को। आप जरा एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा दीजिए, और जरा ये भी जानिए कि यहाँ से जो यात्री बाहर निकल रहे हैं वो मास्क लगाकर रख रहे हैं या फिर मास्क उतार कर बस मतलब खाना पूर्ति करके बाहर निकल रहे हैं।
देखिए, लोग पहले के अनुभव से सबक नहीं ले रहे, उनको सावधान होना चाहिए, लेकिन सावधान हो नहीं रहे हैं। पटना एयरपोर्ट की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यात्री बाहर बैठे हैं जो अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं, अभी अंदर भी जाएंगे। कुछ लोग अंदर से बाहर भी आए हैं, लेकिन ज्यादातर के चेहरे पे मास्क नहीं, उन्होंने मास्क नहीं पहना, जबकि सबको पता है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। आप देखिए, इक्का दुक्का लोगों ने मास्क लगा रखा है, अन्य लोग जो हैं वो नहीं लगाए। हम थोड़ा यात्रियों से बात भी करेंगे कि आखिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। ये पूछने पे वो गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन हमारा काम है कि उनको सावधान करें। सर, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं? हम आए हैं करनाल से, हरियाणा से। अच्छा, कोरोना बढ़ रहा है, मास्क पहनना चाहिए, सरकार का गाइडलाइन भी। बिल्कुल पहनते हैं, अभी उतारा है, ये हमने पास में रखा और माल बांध। इसको पहनना चाहिए ना? बिल्कुल पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखना चाहिए। पहने नहीं है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि पहनना चाहिए, गंभीरता को समझ रहे हैं। और भी जो लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग कैमरा देख के पहनते, पैकेट में रखे रहते हैं। देखिए, बुजुर्ग हैं हमारे सामने, कैमरा देख के पहन रहे हैं। बॉस, अभी आप बांध रहे हो, लेकिन इसको हमेशा बांधे रखना चाहिए ना? जी जी, एकदम कोरोना का खतरा है, पता है ना? हाँ, एकदम कोरोना का खतरा। देखिए, लोग कैमरा देख के मास्क जो है पहन रहे, लेकिन ज्यादातर लोग, इधर की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है। अब बड़ी बात यह है कि वो अधिकारी कहाँ है जिनको इसका पालन कराना है, गाइडलाइंस पे। ये भी जो है अफसोस तो इस बात का है ना, अफसोस तो इस बात का है ना शशांक, की सबको ज्ञान है, सब कह रहे हैं कि हाँ कोरोना का खतरा है। अच्छा, सबकी जेब से मास्क निकल भी रहा है, लेकिन हर कोई मास्क लगाने से कतराता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए तो बड़ा सवाल है कि सरकार की सख्ती का इंतजार क्यों कर रहे हैं, खुद सावधानी क्यों नहीं बरत रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सहयोगियों का। एक बड़ी खबर जान लीजिए आप, अगर आप वोटर हैं, जहां के वोटर हैं, आप वहां नहीं रह रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। बड़ी खबर यह है कि अब किसी दूसरे राज्य में या शहर में रह रहा वोटर भी अपना वोट डाल सकता है। चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू कर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आप वोटर हैं, आप उस जगह पर मौजूद नहीं हैं जहां के आप वोटर हैं, आप किसी दूसरे शहर में हैं, किसी दूसरे राज्य में हैं, तो अब रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया, रिमोट वोटिंग की सुविधा चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की जा रही है। किसी दूसरे राज्य में, शहर में रह रहा वोटर भी अपना वोट डाल सकता है। रिमोट वोटिंग के जरिए यह सुविधा चुनाव आयोग जल्दी ही मुहैया कराएगा। इसकी प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से शुरू कर दी गई है। लोकतंत्र और मजबूत होगा। इसके फायदे क्या हैं ये जान लीजिए। मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा, वोटिंग में भागीदारी बढ़ेगी, साथ ही पैसे और वक्त की बचत भी होगी। सहूलियत तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, कहीं ना कहीं ये एक गेम चेंजर कदम साबित हो सकता है वोटर्स और वोटिंग के लिहाज से। ये निश्चित तौर पर रोमाना, उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये पहल की है। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो तमाम राजनीतिक दल है उनके साथ में सलाह मशवरा किया जाएगा। 16 जनवरी को तारीख तय की गई है, जो तमाम राजनीतिक दल आएंगे और अपना जो है विचार इस पर रखेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण जो है इस वजह से है, जो केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है जिसका जो किसी बड़े शहर में रहता है, लेकिन उसके पास अपना मकान नहीं है, लेकिन किसी छोटे गाँव या जिले में उसके पास अपना मकान है और वो अपना स्थायी पता वोटिंग कार्ड पे नहीं बदलना चाहता। तो इसके जब मतदान होता है तो वो अपने जो उसका मूल स्थान है वहां पर नहीं पहुंच पाता और वोट नहीं कर पाता। इसकी वजह से जो मतदान प्रतिशत है वो कम हो जाएगा। अब अगर ये जो अभी प्रक्रिया चुनाव आयोग जिसका जिक्र करा रिमोट वोटिंग का, ये लागू हो जाती है, तो फिर वो व्यक्ति बड़े शहर में रहते हुए भी अपने जिले या कस्बे में अगर कोई चुनाव हो रहा है तो वहां पर मतदान कर सकेगा इस रिमोट वोटिंग के जरिए। इसका असर सीधा सा ये होगा कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर वोटर्स के अनुभव, उनके एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए, मतदाता को और सुविधा देने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाता हुआ इस वक्त चुनाव आयोग नजर आ रहा है। रिमोट वोटिंग की सुविधा देने की तैयारी में चुनाव आयोग मतदाता को। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। नीतीश सरकार में मंत्री, जेडीयू के बड़े नेता हैं विजय चौधरी। विजय चौधरी ने एक बयान दिया है। विजय चौधरी कह रहे हैं सीएम और पीएम जनता तय करती है। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके हिसाब से विजय चौधरी का यह बयान बेहद अहम हो जाता है। सरकारी विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी विजय चौधरी ने हमला बोला है। बिहार में इन दिनों उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर और जेट विमान पर विवाद है। विवाद इस बात को लेकर है कि बिहार सरकार
जिस वक्त में ये दोनों प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीद रही है, क्या वो 2024 की तैयारी के तौर पर तो नहीं है? हमारे साथ हैं बिहार के वित्त मंत्री, जिनके पास खजाना होता है, जहां से खर्च होता है इस विमान के लिए। ये बताइए कि नीतीश जी, आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि ये जो विमान और हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है, ये 2024 की लड़ाई के लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए। बीजेपी जो आरोप लगा रही है, सच पूछते हैं तो वो विकृत राजनीतिक मानसिकता है। इसलिए कि नीतीश कुमार के बारे में इस प्रदेश के लोगों की तो बात छोड़िए, पूरा देश जानता है कि इन सब मापदंडों पर उनका चरित्र बेमिसाल है। हेलीकॉप्टर या स्टेट का हवाई जहाज तो छोड़िए, वो राजनीतिक काम से या कभी अपनी पार्टी के काम से पार्टी ऑफिस भी जाते हैं पटना में सरकारी आवास से तो निजी गाड़ी से जाते हैं। दिल्ली अगर पार्टी के काम से या किसी राजनीतिक काम से जाते हैं तो कभी सरकारी खर्चे से नहीं जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर या प्लेन का राजनीतिक काम के लिए दुरुपयोग करने का ये प्रश्न, वो जो सफारी हम देखते हैं नीतीश कुमार जी जब जाते हैं वहाँ अपने पार्टी दफ्तर में, तो क्या वो उनका निजी है? बिल्कुल, एक सफारी जो देखते होंगे, सफारी उनके यहाँ सरकारी भी है और निजी भी है। एक जो निजी है वो बिल्कुल वो उनकी निजी गाड़ी है, और जब भी आप देखिएगा पार्टी के काम से जाते हैं, पार्टी ऑफिस जाते हैं, तो उसी गाड़ी से जाते हैं। तो फिर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि 2024 की तैयारी के तौर पर जेट इंजन वाला प्लेन खरीदा जा रहा है? देखिए, ये हमने कहा ना, ये तो विकृत राजनीतिक मानसिकता है, कुछ बोलने को नहीं है। आज तक इतने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के बावजूद, सच पूछते हैं तो 3-3.5 दशक का हो गया उनका प्रशासनिक या सरकारी की माने सरकार में होने का अनुभव, आज तक नीतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार या शारीरिक सरकारी चीज़ों के, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के बारे में कोई उंगली भी उठा पाया है क्या? कोई उंगली भी उठा पाया है? और ये कह रहे हैं सरकारी प्लेन का दुरुपयोग करेंगे। ये तो समझिए कि, और सुशील मोदी जी तो कमाल के लीडर है ना, वो तो उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री के बैठकों में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं क्योंकि ये आंख मिला नहीं सकते। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री से तो आंख मिलाने को परेशान सुशील मोदी जी हैं, उनके आंख को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अरे नीतीश कुमार तो अपना काम और उपलब्धि उनसे मिलाते हैं और हमेशा उनसे ऊपर दिखते हैं। ये जो बात चली आ रही है कि नीतीश कुमार जो है ये एक तरह से गिफ्ट दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव को भविष्य का वो मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। पता नहीं कब होगा ये भी एक एजेंडा चल रहा है। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या वाकई में नीतीश कुमार सीरियस हैं? ये गिफ्ट है? देखिए, ये एक तो हमने कह दिया कि चाहे प्लेन हो या हेलीकॉप्टर हो, वो सरकार के ज़रूरत और उपयोगिता की चीज़ है। वो न स्वयं के लिए दुरुपयोग करने की चीज़ है, न किसी को गिफ्ट देने की चीज़ है। जहाँ तक मुख्यमंत्री बनाने की बात है, वो तो बिहार की जनता तय करेगी ना किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत लोग कहते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री तो देश की जनता बनाती है और मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता बनाती है। और जिस दिन देश की जनता को जिसको प्रधानमंत्री बनाना होगा और जिस दिन बिहार की जनता को किसी को मुख्यमंत्री बनाना होगा, फिर कोई रोक पाएगा क्या? क्या प्रधानमंत्री की रेस में है नीतीश जी? कहाँ रेस की बात है? उन्होंने तो स्वयं कई बार कहा है कि वो बिल्कुल उम्मीदवार नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है कि भाजपा के खिलाफ इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हों, और अगर एकजुट हो जाएंगी
तो भाजपा की फिर वापसी संभव नहीं। तो एकजुटता की जो कोशिश है वो कब से होगा? सुना है कि जनवरी में एक कार्यक्रम है दिल्ली में जिसमें बहुत सारी पार्टियां एक साथ बैठने वाली, एक साथ मिलने वाले। देखिए, ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना, ये कोई एक दिन टाइम फ्रेम में तो बढ़ता नहीं है, ये तो परिस्थिति जन्य होता है, लोगों का मिजाज मिलने की बात होती है और ये प्रक्रिया अनवरत चलते रहती है। तो कब निकलेंगे नीतीश जी पूरे देश में भ्रमण के लिए और लोगों को एक करने के लिए विपक्षी एकता? अभी तो उन्होंने प्रदेश में भ्रमण का कार्यक्रम की घोषणा की है, 5 से वो जाएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, फिर उसके बाद विधानसभा का बजट सत्र होगा, इसलिए बाकी कोई चीज़ तो इस विधानसभा के बजट सत्र के बाद ही सोची जा सकती है। ये जो बिहार की राजनीति जिस तरफ जा रही है, क्या आपको लगता है कि अभी जैसे बीजेपी है एक तरफ और एक तरफ आप सभी हैं, तो एकजुट होकर के एक साथ लेकर के चलना कितना मुश्किल टास्क होगा? ये नहीं, देखिए, काम तो करने से ही आसान होता है, काम कितना भी कठिन और चुनौती भरा क्यों न हो, आदमी ईमानदारी से लग जाता है तो कुछ न कुछ अच्छे नतीजे आते हैं। कब तक आएंगे? कुछ आपको लग रहा है 2024 के पहले आप लोग का सब कुछ तय हो जाएगा? बात ये भी हो रही थी कि बहुत सारी पार्टियां एक साथ बैठेंगे, मर्जर होगा, तमाम चीज़ें होंगी। देखिए, उम्मीद तो हम इसी की करते हैं, लेकिन सवाल है कि ये 1-2 दल की तो बात है नहीं, ये तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा है, सभी दल के नेताओं की सोच मिलने की बात है और जिस दिन सोच मिल जाएगा, हम समझते हैं कि अगर सभी पार्टियां और उसके नेता ईमानदारी से सोचेंगे तो सोच मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल जेट और हेलीकॉप्टर को लेकर के ही, आपको याद होगा लालू जी का वो वर्जन जब वो मुख्यमंत्री बने थे और जगन्नाथ मिश्रा से उन्होंने कमान ली थी, तो कहा था कि मिश्रा जी ने उड़न खटोला खरीदा और चढ़ेंगे हम और चढ़ रहे हैं हम। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में भी कि नीतीश जी हेलीकॉप्टर खरीदेंगे और चढ़ेंगे तेजस्वी यादव? नहीं, वो तो इसीलिए हमने कहा ना कि वो संपत्ति तो सरकार की होती है, अब कौन चढ़ेगा उस पर ये बिहार की जनता तय करती है। आपने सुना विजय चौधरी जी को, बिहार की जनता सब कुछ तय करेगी। हालांकि राजनीति में कब क्या होगा ये कोई भी दावा के साथ नहीं कह सकता है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार की खास बातचीत आप सुन रहे थे बिहार के मंत्री विजय चौधरी से। हम सीधे रुख करते हैं, प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, जो बड़ी बात कह रहे थे विजय चौधरी वो ये कि पीएम-सीएम जनता तय करती है। अब सवाल ये कि ये यू टर्न या डैमेज कंट्रोल? देखिए रोमाना, एक बात तो साफ है कि ये एबीपी न्यूज पर सबसे पहली खबर आप देख रहे हैं, बड़ी खबर कि विजय चौधरी जो काफी करीबी हैं नीतीश कुमार के, 24 घंटे साथ रहते हैं, ऐसे में उनका ये बयान आना कि जनता तय करेगी कि कौन होगा मुख्यमंत्री और कौन होगा प्रधानमंत्री, तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं मैसेज चला गया है कि नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी यादव को आगे करने की बात की थी, ये उनके वोटरों ने ठीक तरीके से नहीं लिया है। तो अब ऐसे में ये यू टर्न तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि अभी फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है, जब भी होगा तो जनता तय करेगी। जनता के नाम ये बता करके ये जताने की कोशिश की गई है अपने वोटरों को कि उनमें किसी तरह का संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिहार में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे। अब आगे क्या होगा उस बारे में अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तो जाहिर है कि यू टर्न की जगह इसे डैमेज कंट्रोल के ही तौर पे देखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जाना चाहिए। 2025 के लिए सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया था, लेकिन शायद उनके वोटर को ये पसंद नहीं आ रहा है और इसी वजह से विजय चौधरी बिहार सरकार में मंत्री, उनका ये बड़ा बयान कि जनता तय करती है पीएम-सीएम। अच्छा, नीतीश जो हैं वो इन दिनों बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं और इन तैयारियों के बीच बिहार सरकार का एक फैसला जिस पर बीजेपी निशाना साध रही है, फैसला है नया एयरक्राफ्ट मतलब विमान खरीदने का। बिहार सरकार के इस फैसले को बीजेपी नीतीश के मिशन 2024 से जोड़ रही है। आरोप यह कि चुनावी तैयारियों के लिए टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रही है बिहार सरकार। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे
और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। पाटलिपुत्र में बैठे नीतीश की नजर दिल्ली पर है। मिशन बीजेपी को हराना है और इसके लिए विपक्ष को साथ लाना है। तो जाहिर है इसके लिए नीतीश कुमार को यात्रा करनी होगी। तो क्या इसके लिए नीतीश कुमार ने तैयारी कर ली है? ऐसी अटकलें लग रही हैं बिहार सरकार के एक नए फैसले के बाद। बिहार कैबिनेट ने वीआईपी और वीवीआईपी नेताओं और अफसरों के लिए एक नए विमान और एक नए हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला लिया। बिहार कैबिनेट ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी उसके तहत बिहार सरकार 10 से 12 सीटर नया विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदेगी। खरीद की प्रक्रिया तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी अगले 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। कि राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट, जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक विशेष क्रय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। बिहार सरकार के इस फैसले को बीजेपी नीतीश के मिशन 2024 से जोड़ रही है। बीजेपी कह रही है नीतीश बिहार के आम आदमी के खर्च पर देशाटन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2024 आने को है और प्रधानमंत्री का दीवा स्वप्न देख रहे हैं और अपने करीबी लोगों के साथ देशाटन पर निकलने के लिए वो सरकारी खर्चे पर जेट इंजन वाला प्लेन खरीदना चाहते हैं। वो बिहार सरकार के खर्चे पर अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि बिहार सरकार जेट विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल प्रशासनिक कामों, आपदा और वीवीआईपी के लिए करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसे 24 के चुनाव से जोड़ रही है। कि जब से सत्ता से बेदखल हुई है भाजपा बिहार में, तब से उसका मानसिक संतुलन और मुद्दों की समझ खोटी और बौनी होती जा रही है। नए एयरक्राफ्ट खरीदने के बिहार सरकार के फैसले को बीजेपी राजनीतिक बता रही है, लेकिन इन सवालों के बीच एक नया दावा किया है कभी नीतीश के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने। नीतीश के खिलाफ बिहार में जन सुराज यात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर ने फिर भविष्यवाणी की। प्रशांत कह रहे हैं नीतीश एक बार फिर पाला बदलेंगे। नीतीश को वोट दीजिएगा तब तो ठगाइएगा, वो तो बातें अलग है। इन अटकलों और भविष्यवाणी के बीच मिशन 2024 पर निकलने से पहले नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। 5 जनवरी से नीतीश बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा की शुरुआत होगी चंपारण से। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। बिहार के बोधगया से इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। बोधगया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के प्रवचन के दौरान एक चीनी महिला जासूस को देखा गया है। बिहार पुलिस ने महिला जासूस का ये स्केच है जो आप इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये स्केच बिहार पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। ये जो चीनी महिला जासूस है, नाम इसका बताया जा रहा है सांगस्योल। पुलिस ने कहा है कि होटल, मॉनेस्ट्री समेत कई जगहों पर जांच की जा रही है, तलाश की जा रही है इस चीनी जासूस की। महिला पर दलाई लामा की जासूसी का आरोप है। दलाई लामा की सभा में भी देखी गई थी ये चीनी महिला। तो बोधगया में देखी गई है ये चीनी जासूस, नाम सांगस्योल। इस चीनी महिला जासूस का ये स्केच जो बिहार पुलिस ने जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त बिहार के बोधगया से आ रही है। चीनी महिला जासूस वहां देखी गई है। दलाई लामा के प्रवचन के दौरान सभा में वहां पर यह मौजूद थी और अब इसकी तलाश की जा रही है। बिहार पुलिस की तरफ से इस चीनी महिला जासूस का स्केच जारी किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। विवादों में चल रही शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर जानकारी ये सामने आई है कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने एबीपी न्यूज को यह बताया है सर्टिफिकेट के लिए फिल्म बोर्ड के पास आई थी। फिल्म को देखा गया है और फिल्म में बदलाव के लिए कह दिया गया है। फिल्म के गानों में भी बदलाव करने के लिए कहा गया है। पठान फिल्म पर जारी विवाद को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने यह जानकारी दी है। सर्टिफिकेशन के लिए फिल्म बोर्ड के पास आई थी, फिल्म को देखा गया और फिल्म में बदलाव के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जैन इस वक्त मौजूद है। तो रवि, वो जो बेशरम रंग को लेकर पूरा विवाद था, मतलब उसमें बदलाव के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, स्पेसिफिकली बताया गया है प्रसून जोशी से क्या बदलाव के निर्देश दिए गए हैं?
जी ये खबर जब सामने आई तो मैंने प्रसून जोशी जो कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के अध्यक्ष है, सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको मैंने संपर्क किया तो उन्होंने मैसेज के जरिए ये पूरी जानकारी दी है कि फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए पठान फिल्म जो इन दिनों विवादों में है बेशरम गाने को लेकर, वो सर्टिफिकेशन के लिए उनके पास आई थी और सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सुझाव पठान को दिया गया है कि वो इस गाने में कुछ बदलाव करें और कुछ फिल्म के कुछ सीन्स और हैं उनमें भी बदलाव करें। लेकिन ये स्पेसिफिक जानकारी अभी नहीं दी गई है कि एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली क्या सेंसर बोर्ड ने उन्हें जो भगवा कलर की बिकनी है उसका रंग बदलने के लिए कहा है या उस सीन को हटाने के लिए कहा है या किस तरह के बदलाव। उन्होंने ये मेकर्स पे छोड़ दिया है फिलहाल कि आप खुद ये बदलाव करें, भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है, कल्चर है, उसे ध्यान में रखते और लोगों की जो सेंसिबिलिटीज हैं, जो भावनाएं हैं, वो आहत ना हो, इसे ध्यान में रखकर। इसका मतलब सेंसर बोर्ड ने ये साफ साफ इशारा फिल्म मेकर्स यानी यशराज फिल्म्स को दे दिया है कि वो अपनी तरफ से खुद ही बदलाव करके भेजे ताकि आगे विवाद ना हो। और तो इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए रवि जैन की फिल्म पर कैची चलना तय है, चाहे वो सीन्स पर चले, चाहे वो फिल्म के गाने के बोल पर चले, कहीं ना कहीं कैची तो चलेगी। जी फिलहाल कैची नहीं चलेगी और यही वजह है कि कैची ना चलाई जाए, इसीलिए यशराज फिल्म्स को ये सुझाव दिया गया है कि आप खुद ही इसे रिवाइज तरीके से फिल्म को वापस भेजें, आप खुद ही इसमें जो काट छाट और जो बदलाव करने हैं वो करके हमें भेजें और फिर हम इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के लिए कंसिडर करेंगे ताकि सेंसर बोर्ड पे ये इल्जाम न लगे कि उन्होंने भगवा रंग की जो बिकनी का सीन हटा दिया या उन्होंने कोई और सुझाव दिया था सीन कट करने के लिए, ये इल्जाम उन पर। इसीलिए सेंसर बोर्ड ने खुद मेकर्स को, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसर बोर्ड विवादित फिल्मों के मेकर्स को खुद ही कहते हैं कि आप ये सीन हटा दीजिए, ये डायलॉग आप हटा दीजिए ताकि कोई विवाद ना हो। तो पूरी इस बात की अब संभावना है कि फिल्म वापस लौटा दी गई है और मेकर्स से कहा गया है कि आप खुद ही ये तब्दीलियां कर दीजिए ताकि जो विवाद फिल्म को लेकर खड़ा हुआ है वो और आगे ना बढ़े और उसके बाद ही सर्टिफिकेशन फिल्म को दिया जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।